आठ के छात्र ध्यान देंगे। भगवान के डाकिए पाठ 6 है हिंदी वसंत में। और लेख कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल। देखो, सबसे पहले पाठ शुरू करने से पहले आप देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का परिचय देख लीजिए। शीर्षक है भगवान के डाकिए। आधुनिक युग में वीर रस सरोबार ओजस्वी कविता के प्रमुख कवियों में दिनकर का नाम सबसे पहले यानी अग्रगण्य पहले लिया जाता है। उनका जन्म बिहार के सिमरिया गांव में हुआ था। उन्होंने इतिहास, दर्शन शास्त्र और राजनीति विज्ञान का अध्ययन पटना विश्वविद्यालय से किया। रामधारी सिंह दिनकर उपनाम से स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। वे छायावादोत्तर कवियों को पहले पीढ़ी के कवि थे। एक और उनकी कविता में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष उनकी कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियों में मिलता है। उर्वशी को भारतीय ज्ञानपीठ तथा कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान दिया गया है। वे 1952 में भारतीय संसद के सदस्य भी रहे। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से विभूषित किया। इनकी प्रमुख कृतियाँ हुंकार, रसवंती, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कोमल और कवित्व काव्य, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, भारत की सांस्कृतिक एकता, संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज गद्य रचना है। कविता का सारांश इस प्रकार, संदेश इस प्रकार है। कवि पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताता है। जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक लाते हैं। उनके लाए संदेश को हम भले ही न समझ पाएँ, पर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उसे भली प्रकार समझ लेते हैं। हम तो केवल इतना भर आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को खुशबू भेजती है, पक्षियों के पंखों पर सुगंध तैरती है। एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्रकृति के लिए सीमाओं का बंधन नहीं होता। तो इसी प्रकार जो है कविता, जो देखो पहला पद जो है इसका, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। तो कवि रामधारी सिंह दिनकर कहता है कि पक्षी और बादल जो हैं ये भगवान के संदेशवाहक हैं, अर्थात ये भगवान का संदेश लेकर के आते हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। पक्षी होते हैं जो उड़ करके एक देश से दूसरे, अन्य मतलब एक देश से दूसरे देश को आते हैं और जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि दूसरे देश को जब ये जाते हैं तो हम तो इनकी भाषा को, इनकी लाई हुई चिट्ठियों को नहीं समझ पाते, लेकिन पेड़ पौधे और जो पानी और पहाड़ जो हैं, इनकी लाई हुई चिट्ठियों को यानी संदेशों को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं। आगे जो दूसरा है, हम तो केवल आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो केवल बाँचते हैं। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं हम कि हम तो केवल ये आंकते हैं। तो कवि हमें ये बतलाना चाहता है कि धरती पर एक प्रदेश के फूलों की सुगंध हवा में तैरकर वह पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देश में बिना किसी बाधा अर्थात रुकावट के आती है जाती है, दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तैरता है। मतलब जो दूसरे देश के अंदर जाते हैं तो उस दूसरे देश की खुशबू जो है इनके पक्षियों के जो पंख होते हैं उनके माध्यम से, पंखों के द्वारा दूसरे देश में बिना किसी के रुकावट के आती है और जाती है। भाव यह है कि प्रकृति न किसी बंधन में बंधती है और न किसी के प्रति भेदभाव रखती है। पक्षियों की और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो भाव यह है कि एक देश में बादल बनते हैं तो दूसरे देश में बरसते हैं। भाव कवि कहना चाहता है कि प्रकृति न किसी बंधन से बनती है और न किसी के प्रति कोई भेदभाव ही रखती है। मनुष्य को भी इसी राह पर चलना चाहिए। आपसी भेदभाव को मिटाकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। कवि यहाँ
विश्व एकता का संदेश देना चाहता है। मतलब बिना किसी रुकावट के हम आ जा सकें एक देश से दूसरे देश के अंदर, हमारे ऊपर कोई बंधन लागू नहीं हो। देखिए उसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी इसमें शब्दार्थ हैं, जैसे बाँचना का मतलब होता है पढ़ना या सस्वर, आँकना अनुमान करना, पाँख यानी पंख, सौरभ कहते हैं सुगंध को, सुभाष को। तो आप इस पाठ के देखिए पहले प्रश्नोत्तर देखेंगे कविता से। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाके क्यों बताया, स्पष्ट कीजिए। तो आपको अभी पाठ के अंदर भावार्थ में बताया कि इसलिए कहा गया है। उत्तर, क्योंकि ये एक देश से होकर दूसरे देश में जाकर सद्भावना का संदेश फैलाते हैं। भगवान का यही संदेश हम तक पहुंचाते हैं कि जिस तरह से एक पक्षी व बादल दूसरे देश में जाकर बिना किसी भेदभाव के आ सकते हैं और जा सकते हैं, तो हमें भी इनकी तरह आचरण करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। भगवान का यही संदेश पक्षी और बादल हम तक पहुंचाते हैं, इसलिए ये भगवान के डाके कहलाते हैं। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोच कर लिखिए। तो पक्षी और बादलों के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, तो आप कहोगे कि मनुष्यों के अलावा प्रकृति के विभिन्न अंग जैसे पेड़ पौधे, तालाब, नदियाँ, समुद्र तथा पहाड़ आदि। उसके बाद में किन पंक्तियों का भाव है, तीसरे प्रश्न में पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो आप इसका किन पंक्तियों का भाव है, तो ये लाइन आपके इसके अंदर आई है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाके हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। दूसरे ख के अंदर भी वो आप प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है, मतलब प्रकृति। तो इसके अंदर आपकी जो दूसरा वाला जो पदा है पाठ के अंदर कविता का, हम तो इसकी ये उक्त इन भाव को व्यक्त करने वाली निम्नलिखित पंक्तियाँ हैं। हम तो केवल ये बाँचते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्रश्न नंबर 4 है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान के द्वारा भेजा हुआ एकता और सद्भावना का संदेश पढ़ पाते हैं। इस पर अमल करते हुए नदियाँ समान भाव से सभी लोगों को अपने पानी को बांटती हैं। पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़ा होता है। पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल फूल और सुगंध को बांटते हैं, कभी भी भेदभाव नहीं करते। इस प्रकार ये सब भगवान के संदेश को समस्त संसार में प्रचारित करते हुए सद्भावना का संदेश देते हैं। प्रश्न नंबर 5, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। एक देश की धरती दूसरे देश को पक्षियों के माध्यम, तो प्रकृति के लिए सभी मनुष्य एक समान होते हैं। अपने पराई की भावना तो मनुष्य में स्वार्थ के कारण ही पनपती है। प्रकृति तो मनुष्य को समान दृष्टि से देखती है। वह प्रेम, एकता एवं सद्भाव की संदेश रूपी सुगंध हवा और पक्षियों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश को भेजती है, जिससे मनुष्य के बीच विश्व बंधुत्व की भावना का प्रसार होता है। पाठ से आगे पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम और सद्भावना का संदेश देने की दृष्टि से देख सकते हैं, क्योंकि उन चिट्ठियों में ईश्वर के प्रेम, एकता, सद्भाव, भाईचारे और आपस में मिलकर रहने का संदेश छिपा होता है। ये संदेश किसी क्षेत्र विशेष के लिए न होकर पूरी धरती के लिए होता है। आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है।
पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो आप लिखेंगे ये कि आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन है इंटरनेट। ये सूचनाओं का एक विस्तृत जाल है, इसमें बहुत कुछ समाया हुआ है। इंटरनेट के माध्यम से संचार की किसी भी सूचना को तुरंत प्राप्त किया जा सकता है। इसे सभी समझ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान के इंटरनेट हैं। इनके द्वारा समूचे विश्व में संवाद भेजा जाता है। ये संवाद विश्व में प्रेम, स्नेह, सद्व्यवहार और भाईचारे के होते हैं। इन्हें साधारण मनुष्य नहीं समझ पाता, पर पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ इन्हें भली प्रकार समझ पाते हैं। ये किसी भी देश में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, तभी तो एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। वास्तव में पक्षी और बादल मानवता का संवाद भेजने के सबसे अच्छे इंटरनेट समझे जा सकते हैं। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है, इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। तो हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका निम्नलिखित हो सकती है या है। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण। डाकिये कम वेतन पाकर भी अपना काम अत्यंत परिश्रम, लगन एवं ईमानदारी से करता है। आज के इंटरनेट युग में डाकिये की भूमिका बिल्कुल भी कम नहीं है, क्योंकि डाकिये से हमारा व्यक्तिगत संपर्क होता है। आज भी डाकिया दूर दराज बसे गाँवों तक हमारे पत्र एवं मनी आर्डर पहुँचाता है। डाकिया ग्रामीण जनजीवन का एक सम्मानित सदस्य माना जाता है। भले ही वह कंप्यूटर और ईमेल का ज़माना आ गया है, किंतु डाकिये का महत्व अभी भी उतना ही है जितना कि इंटरनेट से पहले था, मतलब आज से पहले। उसके बाद में आप अनुमान और कल्पना के ये हैं डाकिये, इंटरनेट, वर्ल्ड वेब, WW तथा पक्षी और बादल, तीनों संवादकों के विषय में अपनी कल्पना के बारे में आप चाहे तो ये करें और चाहे तो आप नहीं करें, इसको छोड़ दीजिए। भगवान के डाकिये, देखो एक लेख तैयार कीजिए। तो आप भगवान के डाकिये के नाम से एक लेख तैयार कर दीजिए। डाकिया सरकारी नौकर होता है, वह मेहनती, ईमानदार और धैर्यवान होता है। वह मौसम की परवाह न करके अपने दायित्व को हर संभव निभाता है। इंटरनेट सूचना प्रसारण का आधुनिक साधन है, जो सूचनाओं की जानकारी भी देता है और उन्हें प्रेषित भी करता है। पक्षी हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हुए आए हैं। पुराने ज़माने में कबूतर, तोते आदि के माध्यम से संदेश भेजे और प्राप्त किए जाते थे। बादलों के माध्यम से कालिदास तथा अन्य कवियों ने अपने काव्यों में पात्रों के संदेश भिजवाने का भी वर्णन किया, जैसे ऋतु संहार है, मेघदूत है इत्यादि। शब्दार्थ भी आप इसके देख लो। बाँचने का मतलब पढ़ना होता है, आँकना का अनुमान करना होता है, पाँक कहते हैं पंख, और सौरभ कहते हैं सुगंध, सुभाष। और सौरभ का मतलब गरम मसाले भी होते हैं। इस प्रकार ये आपका पाठ कंप्लीट हो गया। आप कॉपी के अंदर जो है अपने प्रश्नोत्तर करेंगे पढ़ करके और फिर जांच कराएंगे।